हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सिंगेज मैथमेटिक्स के थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की हम तैयारी करवा रहे हैं और बहुत डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव मैनर में हम इसे थरली पढ़ रहे हैं। हर चैप्टर, हर कंसेप्ट, उसके इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइजेस सब कुछ हम कर रहे हैं। इवन चैप्टर के एंड में दिए गए जेईई आर्काइव यानी पास्ट ईयर्स के जेईई एडवांस्ड के क्वेश्चंस भी हम कर रहे हैं। सब कुछ करेंगे अच्छे से और इसीलिए अभी सर्कल्स चैप्टर की हम कर रहे हैं एक्सरसाइजेस। थ्योरी कंप्लीट, अब हम करेंगे एक्सरसाइजेस और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस, ताकि उन कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट कर पाएं जो सारे आपने सर्कल्स चैप्टर में पढ़े। आई होप आपको सारी बातें याद है। नोट्स रिवाइज करते रहिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस तभी बनेंगे जब वो नोट्स आपने अच्छे से पढ़े हों, जब थ्योरी लेक्चर्स अच्छे से पढ़े हों। आई थिंक आप जानते हैं ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं, ये सारे लेक्चर्स जो आपके लिए लाए जा रहे हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट लाए जा रहे हैं। किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम आपको तैयारी कराते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई हिडन चार्ज नहीं होता है, कोई भी हमारा ऐसा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं होता है, बिल्कुल भी कोई ऐसा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं है। हमारे नोट्स, ई बुक्स और पीडीएफ्स के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स एक बटन आपको दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक बेसिकली वहाँ क्लिक करके। सीधे आते हैं काम की बात पर। सिंगेज जो ये बुक है, इसके थ्रू हम चीज़ें पढ़ रहे हैं और ऑफ कोर्स ये बुक 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। मतलब ये पूरा पैकेज है जो 5 बुक्स में डिवाइडेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, पूरा 11th-12th का कंप्लीट मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करते हुए हम इसे प्लान करते हैं और बहुत थरली करते हैं। चलो, आज अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो हमारी जैसी फिलॉसफी है, क्वेश्चंस पहले आप ट्राई करेंगे और आप एक बार खुद से देखेंगे चीज़ें निकाल कर, और वर्कआउट होती हैं तो ठीक, वरना हम साथ में तो डेफिनेटली हर क्वेश्चन को करते ही हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है पहले वो देख कर एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मेरा कहना है सर, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। द कंडीशन दैट ये जो कॉर्ड है किसकी सर? इस सर्कल की, वो इस सर्कल के सेंटर पर एक राइट एंगल सबटेंड करेगी। मैं सच कहूँ ना तो इस क्वेश्चन में तो आपको मेरी हेल्प लगनी ही नहीं चाहिए। मैं सच कहूँ तो इस क्वेश्चन में आपको मेरी सच में हेल्प नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो। इसमें जो भी दिया या पूछा गया ना, ये सब आपको आता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्यों। द कंडीशन दैट द कॉर्ड, तो ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, और ये जो कॉर्ड है किसकी सर? इस सर्कल की। वो इस सर्कल के सेंटर पे, इस सर्कल के सेंटर पर राइट एंगल सबटेंड कर रही है। देखो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मेरा कहना होगा कि आप चीज़ों को विजुलाइज करिए, आप क्वेश्चंस विजुलाइज करिए, वो ज़्यादा आसानी से आपको चीज़ें निकलवा कर देंगे। सर ऑफ कोर्स इस सर्कल का कहीं ना कहीं क्या होगा? सेंटर होगा सर। अब इस सर्कल को देख के तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि इसका सेंटर होगा 0,0 पर, और इसकी रेडियस मुझसे कोई पूछेगा तो वो मैं कहूँगा a। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सर एक कॉर्ड है जो इस सर्कल के सेंटर पर राइट एंगल सबटेंड कर रही है। एक कोई कॉर्ड है जो इस सर्कल के सेंटर पर राइट एंगल सबटेंड कर रही है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सर पॉसिबली वो ये कोई कॉर्ड रही होगी? मान सकते हैं क्या? बिल्कुल मान लो सर, हमें तो कोई आपत्ति या परेशानी नहीं है। अब आप एक बात का जवाब मुझे दीजिए। वैसे तो आपको दिख रहा होगा, फिर भी अगर आपको स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर याद नहीं आ रहा है तो इस लाइन को ध्यान से देखो। क्या लिखा है सर? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। p को मैं इधर लाए तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? प्लीज़ इस बात को ध्यान से देखो। x अपॉन कितना, अगर मैं p को इधर लाया तो क्या मैं लिख सकता हूँ? x अपॉन, चलो छोड़ो सारी बातें, आप तो मत घुमाओ इतना सर, आप तो बस ऐसे ही रखा रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, मत सोचो इतना। मुझे एक बात बताओ, मुझे बस इतना सा जवाब दे दो। क्या ओरिजिन से, अच्छा बाय द वे क्या बोल रहा है वो? राइट एंगल सबटेंड कर रही है तो सेंटर ऑफ द सर्कल इज, कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ मैं? द कंडीशन दैट द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल में सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। तो क्या कंडीशन लगनी चाहिए? बिल्कुल सही पढ़ रहे हो सर आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात है। अगर ये डिस्टेंस a है, अगर ये डिस्टेंस a है तो कहना ऐसे सर ये डिस्टेंस भी a होगी और ये डिस्टेंस भी a होगी। और अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप क्या कहोगे? अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं बड़ी सिंपल सी बात आपसे कहूँगा सर कि यहाँ से ये और ये, ए और ए मुझे मिलाकर ये डिस्टेंस क्या देंगे सर? ये जो डिस्टेंस निकल कर आएगी जो कि होगा हाइपोटेन्यूज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर का अंडर रूट, तो वो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 टाइम्स a। या आप अगर अपने बेसिक स्टैंडर्ड तरीके से लिखना चाहते हो तो आप इसे लिखोगे a रूट 2। कोई तकलीफ तो नहीं है?
एक बात का जवाब दे सकते हो क्या? एक छोटी सी बात का जवाब आप दे सकते हो क्या? मैं क्लियरली जानता हूँ सर, समझ पा रहा हूँ कि मान लो ये आपका वाई एक्सिस है, आपका एक्स एक्सिस है, देख पा रहे हो क्या? बस ऐसे ही मेरा मन है। आपको खुद बड़ी बेसिक सी साधारण सी बात समझ आ रही होगी सर कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा, a,0, और ये कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, 0, है। बड़ी बेसिक सी बात है स्टूडेंट्स, आई होप बड़ी सीधी सीधी सी बात है जिसमें मेरे ख्याल से तो कोई तकलीफ या दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए समझने को लेकर। बट फिर भी मान लो ये जो है कॉर्ड, ये कुछ ऐसी कॉर्ड है। अच्छा, ये कॉर्ड ज़रूरी है क्या सर आपने यहाँ बनी ऐसी हो? ये कॉर्ड ऐसी भी तो हो सकती थी जो कि 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर सकती थी, बिल्कुल कर सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉर्ड कहीं भी आ सकती थी, मैंने तो बस एक रैंडम सा सिनेरियो लिया है। क्या आपको ये बात समझ आई? अब एक छोटी सी बात का आप मुझे जवाब दो, अगर ये एक्स एक्सिस पर है, अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो क्या इसका आप यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? मैं टेक्निकली कुछ नहीं निकालना चाह रहा हूँ, मैं इस कॉर्ड की लेंथ निकालना चाह रहा हूँ इस लाइन की इक्वेशन से। तो मैं दो तरीके यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेना चाह रहा हूँ, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेना चाह रहा हूँ उस लाइन की, यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट की। मतलब अगर मैं इसे कह लूँ थोड़ी देर के लिए से ए और इसे मैं कह लूँ बी, तो ए बी की डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ इस लाइन की हेल्प से, जो कि मैंने यहाँ से निकाली है a√2, और शायद मैं कुछ यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करके आंसर ला पाऊँ। काफ़ी कुछ मैंने कह दिया है, बस मुझे अगली लाइन का जवाब दे दो जो आपको पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे बस इतना बता दो कि अब आप क्या कहोगे, क्या निकालोगे, कैसे चीज़ें सोचोगे, क्योंकि अब तो चीज़ें आपको पता हैं भाई, अब तो आपको चीज़ें पता हैं। अब मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अगर मैं बता दूंगा तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप कैसे निकालोगे भाई? अच्छा चलो मैं हिंट देता हूँ। पहली हिंट ये कि एक बात बताओ, क्या इस स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस आप इस सर्कल के सेंटर से निकाल सकते हो? सर सर्कल का सेंटर है 0,0, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी गई है, परपेंडिकुलर लेंथ निकालने में कोई बुराई नहीं, हम निकाल सकते हैं। फिर एक और हिंट मैं आपको देता हूं, एक बात बताओ, ये जो लाइन है ये ऑफ कोर्स राइट एंगल बना रही है, ये लाइन जो है ये ऑफ कोर्स राइट एंगल बना रही है, तो क्या उस आइडिया से आप एक 90 डिग्री एंगल वाले कंसेप्ट से इस सर्कल की रेडियस नहीं निकाल सकते? जो मैं कहना चाह रहा हूं उसे समझो। एक बात बताओ, बड़ी बेसिक सी बात, 0,0 से अगर मैंने इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो क्या मैं परपेंडिकुलर लेंथ निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हो सर, कौन सी बड़ी बात है। क्या होगी ज़रा सोच के बताओ सर, ये जो होगी वो क्या होगी? 0,0 से इस स्ट्रेट लाइन पर, जो कि कौन सी, ये वाली स्ट्रेट लाइन, तो देखो 0 इंटू कॉस अल्फा 0, 0 इंटू साइन अल्फा 0, तो बचा क्या, माइनस पी। तो माइनस पी का क्या, मॉड डिवाइडेड बाय, अच्छा माइनस पी का मॉड लिखूँ या पी का मॉड, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, तो लिख लेते हैं हम किसका मॉड, पी का मॉड। कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, माइनस पी का भी मॉड लिख लेते तो ये था, डिवाइडेड बाय किसके, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का √1 का √1, तो ये कितना आ जाएगा, मॉड पी। तो ये जो लेंथ आ रही है, जो कि क्लियरली दिख रही थी सर, मतलब आप अगर उसको दूसरे तरीके से देखते ना तो भी आपको समझ आ जाता है कि ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये डिस्टेंस होती है मॉड पी। अब मेरा कहना है, क्या इसे देखकर भी आप मॉड पी और ए में डिस्टेंस या रिलेशन नहीं निकाल सकते? चलो एक और हिंट देता हूँ, अब क्वेश्चन खत्म होना चाहिए और अब भी नहीं हो रहा है तो दिक्कत है। एक बात बताओ, ये ए और ये ए इक्वल है क्या? सर है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो क्या ये 45 डिग्री होगा? अरे होगा कि नहीं? अगर ये 45 डिग्री होगा तो आप ऐसे सोच लो, इसको अगर आप कहते हो ओरिजिन यानी ओ, और इस पॉइंट को लेट्स से आप कह देते हो कुछ भी लेट्स से क्यू, तो क्या आप ट्रायंगल ओ ए क्यू में कुछ सोच पा रहे हो? ट्रायंगल ओ ए क्यू में कुछ सोचने का मेरा बस बड़ा सिंपल सा मतलब है, ट्रायंगल ओ ए क्यू में अगर आप देखोगे तो ये एंगल कितना होगा सर, ये एंगल होगा 45 डिग्री, ये एंगल होगा 45 डिग्री। आप सुन रहे हो? आई होप आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मुझे बस ये पता है, सुनिएगा ध्यान से, मेरे पास हाइपोटेन्यूस है, मेरे पास हाइपोटेन्यूस है, और मेरे पास क्या है भाई, परपेंडिकुलर। ये एंगल है, इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, इसके ये वाली साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूस, 90 डिग्री के अपोजिट। तो अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन चाहिए तो साइन थीटा, तो साइन 45 से बात कर लेते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, साइन 45 को आप क्या कहोगे सर? हम साइन 45 को कहेंगे परपेंडिकुलर, जो कि क्या है सर, मॉड पी। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते थे, बट यही तरीका देख लो। और आपका ये क्लियरली कितना है सर, ये है आपका हाइपोटेन्यूस, जो कि है ए। साइन 45 आप मुझे बता रहे हो क्या कितना होता है सर? साइन 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाता है 1/√2 इज इक्वल्स टू मॉड पी अपॉन ए। सर ए को यहाँ ले आते हैं, ये हो जाता है √2 टाइम्स मॉड पी। तो ये रिलेशन पर मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा कुछ तो नहीं दिया है सर, तो आपका आंसर गलत है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है मेरा आंसर गलत है, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा ए स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर √2 का स्क्वायर 2, और मॉड पी यानी पी का स्क्वायर पी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2p स्क्वायर, यानी आप कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे? आई थिंक इस क्वेश्चन में था क्या, इस क्वेश्चन में कौन सी ऐसी बड़ी बात थी जो आप नहीं सोच पाए? ये वो क्वेश्चन है आज का जो आप सबसे होना चाहिए, ये तो सबसे ही होना चाहिए भाई,
तो आई थिंक ये आसान क्वेश्चन था, सबने समझा, सबको हुआ, सबको आया। और अगर ये आया तो क्या अगला क्वेश्चन ट्राई करें? क्या लिखा है समझते हैं, बोलो। इफ द टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन दिस सर्कल, तो सर ये जो सर्कल है इसके किसी पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की, कर लेंगे सर। वो इस स्ट्रेट लाइन से एक पॉइंट Q पर y एक्सिस, ये इस क्वेश्चन का क्रक्स है, ये इस क्वेश्चन का क्रक्स है, इसे ठीक से पढ़ना। वो इस स्ट्रेट लाइन से y एक्सिस पर मिलती है। प्लीज इसे इमेजिन करो, इस स्ट्रेट लाइन से कोई मिलती है स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पर। प्लीज सोच के देखो, आपका आंसर आ जाएगा। और वो पूछ रहा है फिर पी क्यू की लेंथ, तो क्यू पर मिल रही है, पी की आपसे लेंथ पूछी जा रही है। मेरा यकीन करिए इससे आसान क्वेश्चन आज नहीं हो सकता था। सर ऐसे कैसे आसान क्वेश्चन हो गया है? आप छोड़ो सारी बातें, आप तो विजुलाइज कर लो। कैसे विजुलाइज करेंगे सर? आप पहले तो सर्कल बना लो, ये रहा सर्कल, ठीक है क्या सर? ये जो सर्कल है, इस सर्कल के किसी पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की है ना, किसी पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की है। जैसे मैंने यहाँ कहीं ड्रॉ की है, जैसे मैंने यहाँ कहीं एक टेंजेंट ड्रॉ की है, कोई तकलीफ तो नहीं है किसी स्टूडेंट को? लेट्स से मैंने यहाँ कहीं एक टेंजेंट ड्रॉ की है ना, ये क्या है आपका पॉइंट P। अब वो आपसे ये कह रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, मान लो यहाँ कहीं आपका y एक्सिस है, बस मैं ऐसे रेंडमली बना दे रहा हूँ है ना, बस ये जो स्ट्रेट लाइन है ये वाली, ये आपकी ये वाली स्ट्रेट लाइन है ना, और लेट्स से ये है आपका क्या y एक्सिस, ये जो है आपका ये है y एक्सिस। उन्होंने आपसे ये कहा जनाब, उन्होंने आपसे बस ये कहा कि ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉ की, ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉ की, वैसे तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही खत्म हो जाना चाहिए, बट फिर भी ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉ की, ये इस लाइन से, कौन सी लाइन? 5x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 से y एक्सिस पर, ये कौन सा एक्सिस है? ये आपका y एक्सिस है, y एक्सिस पर मिलती है पॉइंट Q पर। तो वो PQ की लेंथ पूछ रहा है। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन क्यों आसान है। Q पॉइंट कहाँ है सर? Q पॉइंट y एक्सिस पर है। y एक्सिस पे क्या होता है सर? y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। y एक्सिस पर अगर x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो क्या, सोच पा रहे हो क्या? ये स्ट्रेट लाइन भी इसी स्ट्रेट लाइन से y एक्सिस पर ही मिल रही है, उसी पॉइंट Q पर। तो Q के कोऑर्डिनेट अगर निकालने हैं तो यहां पर x की जगह 0 रख दीजिए जनाब। x की जगह 0 रखा, x की जगह 0 रखा तो ये 0, -6 बाई -2 3, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 0,3। तो क्या हो गया सर? अभी P पता चला क्या? मेरा यकीन करिए आपको P पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे कैसे बात कर रहे हो सर, P पता करने की ज़रूरत नहीं? P क्यों नहीं पता करेंगे सर? P पता करे बिना कैसे P क्यों निकाल लेंगे? कुछ तो भी बोलते हो आप। रुकिए तो भाई, P निकालने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ इस बात को मानिए। आप एक बात बताओ, आपने ऐसा नहीं सीखा है क्या? एक किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, लेट्स से इस पॉइंट को मैं कुछ भी कह देता हूँ, लेट्स से R। इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस पर मैंने टेंजेंट बनाई है ना। इस एक्सटर्नल पॉइंट R के लेट्स से कोऑर्डिनेट्स थे x1, y1 है ना, और इस सर्कल की कोई ना कोई इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जो कि क्या है क्लियरली, जो कि इस सर्कल की इक्वेशन है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो इस सर्कल की इक्वेशन है, जिसे आप ऑफ कोर्स क्या कहते हो, जिसे आप कहते हो s, तो ये x1, y1 एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ की है, जिसे मैं कह देता हूँ लेट्स से इस पॉइंट को n, तो क्या इस टेंजेंट की लेंथ निकालता आपको नहीं आती है? यार मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप नोट्स निकाल के बैठिए, आप चीज़ें रिवाइज नहीं कर रहे हो। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद आ रहा है तो ये फार्मूला इतना आसान सा फार्मूला है भाई, याद करो। ये जो Rn की लेंथ है, ये जो टेंजेंट की लेंथ है, इसको पढ़ाया था आपको। ऐसा कोई फार्मूला नहीं याद आ रहा है क्या? ये क्या फार्मूला होता है सर? अरे भाई ये फार्मूला तो यही फार्मूला हुआ ना कि x और y की जगह आप क्या रख दीजिए, आप x1 y1 रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, x1² प्लस y1² प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस ऑफ कोर्स c, और ये जो वैल्यू आएगी भाई, यही तो आपकी ये लेंथ होगी। क्या कुछ याद आया? आई थिंक सर ये तो हमने पढ़ा है, तो ऐसा याद आप खुद से रखिए भाई। तो अगर ये Q पॉइंट से मैंने इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की है जो कि P पॉइंट पर टच कर रही है, तो PQ की लेंथ को आप क्या बोलोगे भाई? सर PQ की लेंथ यही होगी कि इस इक्वेशन में मैं 0,3 पास कर दूंगा और उसका अंडर रूट ले लूँगा, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ओवर 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 0 प्लस 3 इंटू 6
18 और ये कितना -2। कोई दिक्कत सर? 18 और 9 आई थिंक 27 होते हैं क्या, है ना? 27 होते हैं, 9 का ट्रिपल। 27 में से 2 घटाए तो 25 और 25 का √5। तो पी क्यू की लेंथ ऑप्शन सी। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो पूछो, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बोलो, आई विल री एक्सप्लेन द होल क्वेश्चन। आई थिंक सर चीज़ें आसान हैं, अब हमें समझ आ रहा है, अब हमें चीज़ें क्लियर हैं और अब यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी? क्या ये बात आप सभी को समझ आई? चलो, अगर अब मैं ट्राई करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर कम्स अनदर क्वेश्चन फॉर द डे। क्या लिखा है? द डिस्टेंस from the center of the circle to the common chord of the circles is। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अगर आप इसे आराम से बस विजुलाइज कर लें तो। सुनिएगा हिंट, ये सर्कल और ये सर्कल की कॉमन कॉर्ड इज गिवन बाय s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हैं। तो किसी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको नहीं आता है क्या? देखकर ये क्वेश्चन बहुत अजीब लग सकता है, पर रियलिटी में क्वेश्चन उतना ही आसान है जितने अच्छे से हमने सारे कंसेप्ट्स पढ़े। तो ट्राई कर लें क्या ये क्वेश्चन? चलो भाई ट्राई कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आपका ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, तो s1 माइनस s2 आप कर लेंगे। तो s1 माइनस s2 मतलब देखो x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गए 5x माइनस माइनस 3x, ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 8x माइनस 8y माइनस 7y। तो -8 माइनस 7 कितना सर? ये हो जाएगा -15y। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? 1 माइनस माइनस 25 तो हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा सर +26 आई बिलीव। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1 माइनस माइनस 25 बिल्कुल सही। ये आपकी क्या हो गई सर? ये आपकी हो जाएगी कॉमन कॉर्ड, या फिर आप इसे कह सकते हो रेडिकल एक्सिस, जो भी आप कहना चाहो। ये दोनों बातें याद हैं क्या सर? अब आगे अगर हम पढ़ें तो आगे क्या दिख रहा है? देखो भाई, अब इस स्ट्रेट लाइन की इस सर्कल के सेंटर से 2x इधर आएगा तो -2x। सुन रहे हो क्या? -2x का -1 का -1, y पॉइंट है नहीं तो 1,0। सो ये क्वेश्चन इतना आसान है कि 1,0 की आपको इससे डिस्टेंस निकालनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट की किसी स्ट्रेट लाइन से कितनी आसान है भाई? 1 × 8 8 दिस 0 प्लस 26 डिवाइडेड बाय √8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। तो ये कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है और मैं मॉड नहीं लगा रहा। क्या करूँगा? मॉड लगा के पॉजिटिव वैल्यू है। 26 + 8 कितना होता है सर? ये हो जाता है 34। 4 + 5 9, 6 + 2 8, 289। 289 का √17 और 17 का डबल होता है 34। तो ये आपको देगा ऑप्शन ए एज द करेक्ट आंसर। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई भी आपत्ति हो तो मुझसे पूछे, आई विल री एक्सप्लेन दिस होल क्वेश्चन टू यू ऑल। सर आसान सा क्वेश्चन था। कंसेप्ट क्या था? कॉमन कॉर्ड के बारे में सोच पाना, जिसके बारे में हमने डिटेल्ड डिस्कशन किया। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, पर आपको बातें पता हो तो, और बातें पता हो तो क्या अगला क्वेश्चन ट्राई करें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है देखो भाई। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल। तो एक ये सर्कल है सर, at the points where it is met by this circle। ठीक है सर। lambda being the variable, lambda being the variable, ठीक है सर। the locus of the point of intersection of these tangents is। आपसे क्या पूछा जा रहा है? टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं इस सर्कल पर, इस सर्कल पर। कहां से? कहां से सर? उन पॉइंट्स पर जहां पर ये सर्कल इससे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है सर, लैम्डा कोई वेरिएबल है, बात करेंगे। वो पूछ रहा है, वो बहुत ज़रूरी बात आपसे ये पूछ रहा है कि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन टेंजेंट्स का, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन टेंजेंट्स का, उसका लोकस क्या होगा। मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप, वो याद दिलाना चाह रहा हूँ। मान लो आपका ये एक सर्कल है ना। मान लो आपके पास एक और सर्कल है, एक और सर्कल है ना। अब अगर मान लो आपने क्या किया, आपने ये किया, सुनिएगा ध्यान से काम की बात पे। आपने, आपका ये सर्कल वो लैम्डा वाला सर्कल, ये नॉर्मल सर्कल है। इस पर आपने ड्रॉ की गई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स है ना। यहाँ पे आपने ड्रॉ की टेंजेंट्स, यहाँ पर आपने लेट्स से ड्रॉ की हैं टेंजेंट्स। मैं इसे उठा के यहाँ रखता हूँ, तो ये होगी पहली टेंजेंट। और सिमिलरली यहाँ पर आपने एक और टेंजेंट ड्रॉ की है, जो कि ऑफकोर्स आपकी कुछ ऐसी है, ये आपकी दूसरी टेंजेंट है। तो इन दोनों टेंजेंट्स का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो कि आप कहना चाहोगे अभी फिलहाल एच कोमा के, इसका आपको लोकस निकालना है। समझ में आ रहा है क्या? पहली बात तो ये सुनना ध्यान से,
ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है, तो ये आपका सर्कल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे देखकर ही समझ आ रहा है कि इसका सेंटर 0,0, इसकी रेडियस 1, और इससे किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इससे टेंजेंट ड्रॉ की है ना, इससे जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से टेंजेंट ड्रॉ की है। क्या आपको बस इतनी सी बात याद है? क्या आपको बस इतनी सी बात याद है? अगर मैं सारी बातें खत्म करके ये कह दूं, क्या आपको बस इतना सा पॉइंट याद है कि सर इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उससे एक कॉमन कॉर्ड पास होगी, उससे एक कॉमन कॉर्ड पास होगी। उस कॉमन कॉर्ड की क्या इक्वेशन होगी बस मुझे बता दो, उस कॉमन कॉर्ड की क्या इक्वेशन होगी बस मुझे बता दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। दो तरीकों से सोच सकते हो आप उस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन, दो तरीकों से उस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन सोची जा सकती है। एक तो मैं कॉन्टैक्ट ऑफ कॉर्ड से सोच सकता हूं और एक रेडिकल एक्सिस के कंसेप्ट से सोच सकता हूं। कुछ याद आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? एक तो मैं रेडिकल एक्सिस के कंसेप्ट से सोच सकता हूं और एक में कॉमन जो कॉन्टैक्ट वाला पॉइंट है उससे सोच सकता हूं, और बस मेरा यकीन करिए बस वो निकालते ही आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा सर, ऐसे कैसे सोच लेंगे, ज़रा चीज़ें तो समझाओ आप। एक मिनट, सारी बातें छोड़ो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये बताओ क्या ये जो कॉर्ड है, क्या ये जो कॉर्ड आपको दिख रही है ये सर कॉमन कॉर्ड है? हाँ सर ये कॉमन कॉर्ड है, ये कॉमन कॉर्ड है। क्या ये कॉमन कॉर्ड होने के साथ साथ आपका रेडिकल एक्सिस है? क्या ये कॉमन कॉर्ड होने के साथ साथ रेडिकल एक्सिस है? हाँ सर है। अगर ये रेडिकल एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन आप क्या लिखोगे? सर मैं लिखूंगा s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो मैं वही लिखता हूँ, मैं रेडिकल एक्सिस लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गया। अब जैसे इसका नेगेटिव किया तो ये आ जाएगा लैम्डा प्लस 6 टाइम्स एक्स माइनस, है ना, माइनस किया तो मैं इसको नेगेटिव कर दे रहा हूँ, तो ये हो जा रहा है 2 लैम्डा माइनस 8 टाइम्स वाई। अब सुनना, ये है माइनस वाई, माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस 3, तो माइनस 1 प्लस 3, सो 3 माइनस 1 कितना, 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी उस कॉमन कॉर्ड की यानी रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आ रही है। अब सारी बातें छोड़ो, क्या आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की, आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखना नहीं जानते? याद करो बड़ी बेसिक सी बात, ये एक सर्कल है, इस पर h, k से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं और उन पर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस h, k, उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आप नहीं लिख सकते क्या सर? t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0 मतलब hx प्लस के वाई माइनस 1। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सही बात सर। तो उस केस में क्या हो जाएगी सर? उस केस में हो जाएगी ये hx प्लस के वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक तरीका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और एक तरीका कॉमन कॉर्ड, एक तरीका रेडिकल एक्सिस या कॉमन कॉर्ड और एक तरीका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और अगर ये दोनों ही सेम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को व्यक्त या जाहिर करती हैं तो मैं कहूंगा सर इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होगा। मतलब मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा सर लैम्डा प्लस 6 अपॉन एच या फिर h अपॉन लैम्डा प्लस 6 विल बी इक्वल टू k अपॉन 2 लैम्डा माइनस 8 विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। मेरे ख्याल से यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये क्वेश्चन सच में खत्म हो गया। अगर आप चीज़ें सोच पा रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कुछ चीज़ें सोचनी है और आंसर ला देना है। और इसके बाद अब मैं आपको क्यों इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊँ, क्योंकि यहाँ से तो आप सोच सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे क्या सोचने की ज़रूरत है? कैसे सोचेंगे सर, कैसे निकालेंगे, क्या करना होगा? ऐसे सोच के देख लो, बड़ी सिंपल सी बात, बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स। देखो पहले तो h को इसके इक्वल रख दो, फिर k को इसके इक्वल रख दो, या दोनों में लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू निकालो, यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू निकालो, दोनों को इक्वल रख दो, आपका h और k में रिलेशन आ जाएगा। अब मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? जैसे पहले मैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ, मैं किन दोनों को कंसिडर करता हूँ? इससे, पहली और तीसरी, इसे और इसे। तो h अपॉन लैम्डा प्लस 6 को -1/2 के इक्वल रखते हैं। h अपॉन लैम्डा प्लस 6 को अगर मैं -1/2 के इक्वल रखता हूँ तो ये हो जाता है 2h इज इक्वल टू माइनस लैम्डा माइनस 6। माइनस 6 को इधर या माइनस लैम्डा को इधर लाया, 2h को इधर लाया, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2h माइनस 6। किसी की स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो पूछो। अब इसी तरीके से इन दोनों को कंसिडर करते हैं, k अपॉन 2 लैम्डा माइनस 8, है ना। ये कितना है सर? ये है k अपॉन 2 लैम्डा माइनस 8 जो कि किसके इक्वल है? -1/2 के। फिर वही बात, ये कितना हो जाएगा? 2k इज इक्वल्स टू -2 लैम्डा प्लस 8। कोई दिक्कत तो नहीं? 2 लैम्डा इधर लाए, 2k उधर ले गए, तो 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 - 2k।
आई रिपीट 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 के, और अगर 2 से डिवाइड किया तो लैम्डा विल बी 4 माइनस के, 2 से डिवाइड किया तो लैम्डा विल बी 4 माइनस के। अब आप प्लीज़ इस बात को ध्यान से देखो और मुझे सोच के बताओ, यहाँ से लैम्डा था 2h माइनस 6 और यहाँ से लैम्डा था 4 माइनस के। आई हैव ट्राइड एलिमिनेटिंग लैम्डा बेसिकली, सो व्हेन यू डू सो व्हाट यू गेट इज यू गेट अ रिलेशन इन एच एन के विच basically boils down as, देखो k comes here, so this is going to be 2h plus k, 6 goes there, so 6 when goes there, 6 plus 4 is going to be 10. And ultimately when there is a question on locus, what you finally do is you replace h and k by x and y respectively, है ना? So this h and k gets replaced by x and y, and finally or eventually what you get is this is going to be 2x plus y, and if you wish to bring this 10 on the left hand side, this is going to be this, and this clearly is nothing but that locus. Which locus? The intersection of the tangents. Which tangents? The tangents which were drawn to the circle. Which circle? X square plus y square is to 1. At which point? The point of intersection of these two circles. So this is how you'll write this equation, which is clearly which option, I believe, which is clearly 2x plus y minus 10, and 2x plus y minus 10 is clearly nothing but option D. Does anyone have any confusion so far in this question? I think this question was pretty simple if you are clear with your approach. And remember, this is going to be a concept which is constantly going to be asked, where you will be using the very simple concept, common chord, radical axis and chord of contact. ये दोनों इक्वेशंस आपको सेम स्ट्रेट लाइन की तरफ लीड करेंगी। इस तरीके से आपको सोचना होगा, याद रहेगा। आई होप यहाँ तक कोई डाउट, कन्फ्यूजन या परेशानी नहीं है और आपने अच्छे से सारी चीज़ें समझी। हमने आज फिर से कुछ क्वेश्चंस किए और अच्छे से हर कंसेप्ट को समझा। ये आपकी आज की सेकेंड एक्सरसाइज रही, जहाँ पर फिर से हमने कुछ क्वेश्चंस पिक किए और उन पर बात की और उनके थ्रू उन सारे कंसेप्ट्स को रिकॉल और कंसोलिडेट किया, रिवाइज किया जो आपको पढ़ाया जा चुका है। हर लेक्चर से पहले थोड़ा रिवाइज करके रखा करिए स्टूडेंट्स, ताकि आपकी सारी बातें आप फटाफट क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएँ, आप क्वेश्चंस कर पाएँ और आपका सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील हो, आपका कॉन्फिडेंस या मोरल बूस्ट हो कि देखो भाई अब हम कर पा रहे हैं क्योंकि हमने चीज़ें पढ़ी हैं। और ये इसीलिए रखी जा रही है ताकि आपके सारी चीज़ें बेसिक्स रिकलेक्ट हो जाएं। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टूडेंट्स। सिंगेज जो पैकेज है जो आपको IIT JEE मेंस और एडवांस्ड की तैयारी करवा रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ये पूरा जो पैकेज आपके लिए बनकर रेडी हो रहा है। हर चैप्टर के हर कंसेप्ट को डिटेल्ड मैनर में कॉम्प्रहेंसिवली थरली कवर किया जा रहा है विद अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल्स। एंड में एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं उस चैप्टर की, और ऑफ कोर्स उसके बाद उसी चैप्टर पर दिए गए JEE आर्काइव्स में JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हम करेंगे। यानी बहुत थरो, बहुत अच्छी तैयारी हम करेंगे। टाइमली कोर्स के कंप्लीशन के लिए ऑफ कोर्स हम आपको डेली 2 लेक्चर्स रिलीज़ कर रहे हैं ताकि आपका अच्छे से स्मूथली चीज़ें कवर हो जाए। आपको नोट्स बनाना है, लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करने हैं और सारे क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करने हैं। मैं ज़रूर करवाऊंगा बट खुद से करने। असाइनमेंट क्वेश्चंस करिए, हर एक चीज़ खुद से करिए और यकीन करिए सब आप कर सकते हो। आपको सोल्यूशन देख के रियलाइज़ नहीं होता है कि हाँ सर ये तो पता था, ये तो कर सकते थे, ये तो आता था, ये तो सिखाया था, ये तो बताया गया था, तो ये सब आप कर सकते थे। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर सेव कर लीजिए भाई। फुल प्लेलिस्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाई देगी, जहाँ पे लिखा होगा सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। ओपन करेंगे, प्लस साइन दिखेगा, दबा लीजिएगा, आपके अकाउंट में ये सेव हो जाएगा। आपके पास हमेशा वीडियोस रहेंगे, आप सिंक में रहोगे, बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। आपको पता रहेगा इतने वीडियोस रिलीज़ हो रहे हैं, इतना आ चुका है डेटा, आपको इतना पढ़ लेना है, इतना बाकी है। इस तरीके से आप हमेशा ठीक से फॉलोअप कर पाओगे। बहुत सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में वहाँ चीज़ें अरेंज्ड है और बहुत ईजिली आपके लिए एक्सेसिबल है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम तैयारी आपको करवा रहे हैं। कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कह रहे, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं है। हमारा पूरा कोर्स, पूरा मॉड्यूल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, जिनके भी आपके जो भी लोग हों कनेक्शंस में, एक्विंटेंसेस हों, जो भी एस्पिरेंट्स हों, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनसे शेयर करिए ताकि वो भी इस प्रोडक्ट से बेनिफिट ले पाएँ, इससे अवेल कर पाएँ। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर पीपल टू गेट टू नो अबाउट अस, सो प्लीज़ शेयर इट विद अ लॉट ऑफ पीपल्स। कोई भी क्वेरी हो, ड्रॉप अस अ कमेंट, इफ इट इज़ रेलिवेंट विल डेफिनेटली रिप्लाई और रिस्पॉन्ड, डोंट वरी अबाउट दैट। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेरीज एंड कंसर्न्स आर आंसर्ड। आपके सारे इश्यूज़ रिजॉल्व हैं। कुछ परेशानियाँ हों तो बिल्कुल लिखिएगा।
इसी तरीके से स्मूथली चलते रहने दीजिए चीज़ें। नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गेट नोट्स आपको इन वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखाई देगा, उसके थ्रू। I think this, I believe, is sufficient for today. Let's culminate this lecture here. Take a good care of yourself, students. Thank you so much.